नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सुवसाउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार बताते हैं हमें कि समस्याएं हर किसी के जीवन में उपस्थित होती हैं, बस उन समस्याओं का समाधान खोजना रह जाता है। ऐसा संसार में कोई भी जीव नहीं जिसके जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं ना आती हो। यहाँ तक कि अगर गली में घूम रहा जानवर भी क्यों ना हो, उसके भी जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं आती हैं। बड़ा आदमी पैसे वाला हो, गरीब हो, बंगले में रहने वाला हो, सामान्य स्थिति का व्यक्ति हो, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई तो समस्या आती रहती है। अच्छा, आप उन समस्याओं को भली प्रकार से रोक भी लो तो भी कोई ना कोई एक मेंढक तो चकता ही है। कहते हैं कि मेंढक को तराजू में तौलना, किसको? मेंढक को तराजू में तौलना बड़ा कठिन काम है। जब तक आप तौलोगे दूसरा उचक जाएगा, तौलोगे तीसरा उचक जाएगा। ये समस्याएं हैं, ये आपकी लाइफ का एक साइकिल है। अगर जैनाचार्यों की बात करें तो उन्होंने कहा कि पहले जब पानी भरते थे तो रहट की घटियाँ होती थी, मतलब एक बहुत बड़ा चक्र होता था, वो जाता था नीचे और छोटी छोटी घंटियों से पानी भर के बाहर आता था और बैल उस कुएं के चक्कर लगाता रहता था, पानी बाहर आता रहता था। जीवन की समस्याओं का क्रम भी यही है। एक बाल्टी पानी निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, जैसे लगातार पानी निकल रहा है उस कुएं से, रहट की घटियों से, ऐसे ही लगातार समस्याएं सांसारिक जीवों के ऊपर चलती रहती हैं। और उसमें आप भी हैं, उसमें हम भी हैं। और विशेष बात यह है कि हर व्यक्ति सोचता है बस ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए फिर लाइफ अच्छी है, और अगले ही पल एक नई समस्या आके खड़ी होती है। अब बात यहाँ ये आती है कि समस्याएं तो आती हैं, तो रोग हो गया, इसका समाधान क्या है, इसकी औषधि क्या है? वास्तविकता में आपके जीवन में उपस्थित समस्याएं इतनी बड़ी नहीं हैं जितना बड़ा आप उनको मानते हो। बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी लाइफ में प्रेजेंट होने वाली प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप उनको मान बैठते हो। प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं, आप बहुत बड़ा मान बैठते हो। और कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत छोटा मान बैठते हो, और वहीं आपकी ज़िंदगी में उधेड़ बुन चालू होती है। कोई बड़ी चीज़ है उसको आपने छोटा मान लिया, कोई छोटी चीज़ है आपने उसको बहुत बड़ा मान लिया, गए। एक व्यक्ति को सीने में दर्द हुआ, उसने कहा दर्द हो रहा है। उसकी पत्नी कहती कोई नहीं, गैस्ट्रिक गैस का हो गया, अजवाइन खा लो। अजवाइन खाई, लेटा, जो लेटा सो उठा ही नहीं। छोटी प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी थी, उसको आपने छोटा मान लिया। और एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, किसी के पिंपल्स हो गए, उसने तो पूरा खानदान सर उठा लिया, मुझे फुंसी हो गई या फुंसी हो गई। तो छोटी चीज़ों को बड़ा ना बनाए, बड़ी चीज़ों को भी छोटा ना बनाए। ये आपको स्वयं इसका भान, इसका ज्ञान होना चाहिए। आज की नीति भी यही कह रही है। आप अपने दिमाग में समस्याओं की जो तस्वीर बनाते हैं, आप अपने दिमाग में समस्याओं की जो तस्वीर बनाते हैं, अक्सर समस्याएं उतनी बड़ी होती नहीं हैं। समस्याएं उन तस्वीरों से कई गुना छोटी होती हैं। एक बच्चा गिर गया, एक सीढ़ी गिर गया, दो बच्चे खेल रहे थे, और एक गिर गया और उसने ऐसा प्रेजेंट किया कि इसने मुझे बहुत मारा है। पहले उस समस्या के तह तक जाते तो आपको मालूम चलता कि दो बच्चे खेल रहे हैं तो लड़ेंगे तो झगड़ेंगे, इतना लोड नहीं आता। लेकिन आपने उस समस्या को बहुत बड़ा मान लिया। जो आपकी कल्पना में, चिंतन में, चिंता में जो तस्वीर बनती है,
वो वैसी ही हो जैसी वो समस्या है। आपने उसको बहुत अधिक बड़ा कर लिया है तो ये बात पक्की मान के चलना, समस्या नासूर हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जिसने कभी धूप में पैर न रखा हो, गाड़ी लेकर के जा रहा था और ड्राइवर नहीं था, उसकी गाड़ी के टायर पंचर हो गया, एक पंचर हो गया। वो ऐसे पुल पर रुका कि वहाँ कोई व्यक्ति का गमनागमन नहीं था। पुराने गांव के पुल थे जिसमें बाउंड्रीज नहीं होती थी, रेलिंग नहीं होती थी। वो उतरा, उसने गूगल में देखा, यूट्यूब में कि टायर कैसे चेंज करते हैं। उसने गाड़ी से जैक निकाला, 2 घंटे उसको लगे जैक सेट करने में, टायर बाहर निकालने में और नया टायर लगाने में। बस उसने नया टायर लगाया था और जो 4 नट थे, 4 नट उसकी असावधानी से पाना उठाने के कारण नदी में गिर गए। अब वो सोचता है एक और समस्या, एक और समस्या। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी लाइफ में जो भी समस्या उपस्थित हो रही है, इस कहानी को समझ लोगे तो समस्या है ही नहीं। और जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। जिससे समस्या है उससे ही समाधान है। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान, एक बूढ़ा दादा निकल रहा था, मुझसे कहता है, क्यों बेटा क्या हो गया? बोले चलो आगे बढ़ो, साइकिल तो है नहीं, हमारी कार की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं नहीं बेटा क्या हो गया? बोले इसके सारे नट नीचे गिर चुके हैं, अब मुझे रास्ता पार करना कैसे करूँगा? बोले इतनी सी बात, 3 टायर का एक एक नट निकाल के इसमें लगा लो और धीरे धीरे चला के पुल पार कर लो, आगे मैकेनिक मिल जाएगा, 2 नट और लगा लेना। वो जो बच्चा था, गाड़ी का मालिक था, वो पूछता है कि दादा क्या तुम्हारे पास भी गाड़ी है? नहीं है। बोले नहीं है। क्या ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आई है? उन्होंने कहा नहीं है, नहीं ऐसी कभी नहीं आई। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया? वो जो दादा ने बात बोली थी वो आप सबके लिए थी। दादा ने बोला कि वृद्ध था, अनुभवी था, बोले बेटा तुम समस्या देख रहे हो, प्रॉब्लम्स देख रहे हो, तो तुमको समाधान नहीं मिला, सॉल्यूशन नहीं मिला। हमने समस्या देखी ही नहीं तो हमको सॉल्यूशन मिल गया। आप भी अपनी लाइफ में ये क्या करें कि समाधान खोजे, समस्या ना देखें। 10 मेहमान आ गए हैं घर पर बिना बताए, 10 लोगों का भोजन बनाना है। अब एकदम से इतना बड़ा काम आ गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो, समाधान क्या है वो खोजें। जो आप बना सकते हैं बनाएं, जो बाजार से ला सकते हैं लाएं, बढ़िया पेट भरे वापस घर भेजें। ये तरीका है। अच्छा, आप ही सोचें कि स्वयं समस्याओं को बड़ा बनाना, डर कर बैठ जाना, कहाँ की बात है? जो लाइफ की प्रॉब्लम्स आपके सामने उपस्थित हो रही हैं उसको आप बड़ा बनाओ, स्वयं की प्रॉब्लम्स को। ये कहाँ का सॉल्यूशन है? एक बात मैं आप सबको बताता हूँ, भारतीय नहीं, ये विश्व के हर मनुष्य की समस्या है। चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, उनको बड़ा कर लिया जाता है। कोई बात नहीं होती। हस्बैंड ऑफिस से आया है और वाइफ ने कहा कि 5 मिनट रुकना, मैं बताती हूँ बनाती हूँ। उतने में वो 5 मिनट का पेशेंस नहीं रख पाया। बस वो 5 मिनट का पेशेंस नहीं रख पाया, वहीं से लाइफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। पति घर पर आया, उसने कहा चाय देना। रोज पत्नी 5 बजे चाय देती थी, शाम को फिक्स था। उस दिन किसी कारण से और भी कुछ काम थे, बच्चे को संभालना था, 50 काम रहते हैं। उसने वो चाय 5:15 पर दी। चाय तो गर्म थी, पति और गर्म था। अगर वो 15 मिनट का वेट कर लेता तो नई प्रॉब्लम नहीं आती। आप क्या करते हो कि उस नई प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में लाते हो। समाधान खोजो, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो। कई बार सामने वाले के नज़रिए से भी समझ लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो भी छोटी सी भी समस्या हो, अब वो 15 मिनट चाय लेट आई ना, उससे तलाक तक बात पहुंच गई, जबकि कुछ था ही नहीं। 15 मिनट ही तो चाय लेट आई थी, चाय तो दी ना उसने, बात कहाँ तक पहुंच गई? डिवोर्स। मुझे नहीं रहना इस आदमी के साथ। क्यों? वो 1 कप चाय के लिए उसने मुझे डांट दिया, पीट दिया। अरे इतनी सी बात को तुमने इतना बड़ा कर लिया। प्रॉब्लम नहीं थी,
प्रॉब्लम चाय की नहीं थी, अंदर आके देखो वो कहीं और फ्रस्ट्रेट था, वो गुस्सा चाय पर निकला, चाय बनाने वाले पर निकला और वहाँ से जाकर के सारी चीज़ें बिगड़ गई। समस्याएं बहुत छोटी होती हैं, आप उनको अपनी विपरीत बुद्धि से बहुत बड़ा कर लेते हो। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको प्रॉब्लम ना मान करके लाइफ का एक फेस माने, समाधान ढूंढें, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। चिंता ना करके चिंतन करें। मेरा मानना है कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट सबसे पहले करना चाहिए। लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स राम की जिंदगी में आई उतनी शायद आप किसी की जिंदगी में नहीं है। सीता जी के पिताजी ने ये देख के शादी की थी कि बड़े घर का लड़का है, इतना बड़ा लड़का है, धर्मवान है, देख करके शादी की थी। सबसे ज़्यादा परेशान तो सीता जी रही, लेकिन उन्होंने परेशानी को परेशानी नहीं माना। राम के जीवन में बड़ी समस्या आई। जब राज करने का समय आया तब वनवास हुआ। जब वनवास पूरा होने वाला था तो सीता हरण हुआ। सीता को वापस लाए, अयोध्या आए, अब सुख भोगने का समय आया तो सीता का अपवाद हो गया। सीता को जंगल छोड़ा, जब सीता वापस आई तो फिर अग्नि परीक्षा की समस्या आ गई। कुल मिला के जब राम जैसे महापुरुष के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो फिर आपके जीवन में इतना बड़ा क्या है ना। देखो, अग्नि परीक्षा के बाद भी या वनवास के बाद भी, सीता को जंगल भेजने के बाद भी सीता जी ने ये नहीं कहा कि डिवोर्स, तलाक तलाक तलाक, नहीं। सीता जी ने कहा लाइफ का हिस्सा है। आप क्या करते? उस छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा कर लेते। सीता जी के जीवन की इतनी बड़ी समस्या को भी उन्होंने बहुत छोटे में लिया। जीवन के आनंद के लिए बस यही आवश्यक है, ये समझ लें कि बहुत छोटी सी जिंदगी है, खुश होकर गुजार लें तो गुजार लें, वरना समस्याएं तो करोड़ों हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी गर्मी है कि नहीं है? अभी इसके बाद अपन को चलना है, आगे जाना है। इतनी गर्मी में मार्ग तय करना है, तो कोई समस्या नहीं है, समाधान है। या तो बादल आएंगे सर के ऊपर और नहीं आएंगे तो अपन बादल को ढांक लेंगे, छाते से ढांक लेंगे। इतनी सी बात है। अब आगे चलते हैं। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको शॉर्ट आउट करने के तरीके क्या हैं? जो भी समस्याएं उपस्थित हो रही हैं उनको सॉर्ट आउट कैसे करें? सबसे पहली बात होती है कि उस बात की जड़ तक जाएं कि बात हुई क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि नजरिया गलत हो, बात सही हो। एक भाई, दो भाई रहते थे अपने घर में और छोटे भाई का बड़े भाई से बड़ा प्रेम था, शादी के पहले तक। शादी हुई, दोनों में प्रेम कम हो गया यहाँ वहाँ की बातों से, और ये तक बात आ गई कि अब अलग अलग हो जाते हैं। छोटे भाई का बेटा खेलते खेलते, बहुत छोटा था, वो रेलिंग से सिर निकाल करके बाहर झांक रहा था, गिरा। बड़े भाई ने उसको ऊपर से झटके से पकड़ लिया। छोटा भाई देखता है और बड़े भाई के शब्द थे कि मैं ना होता तो ये मर जाता। छोटे भाई ने बस यही सुना कि ये मर जाता, उसको लगा कि छज्जे से फेंक रहा है। लड़ाई चालू हो गई। एक बड़े बुजुर्ग थे, बेटा एक काम करो, सीसीटीवी लगी तुम्हारे यहाँ, उसको देख लो क्या हुआ है। जब उसने देखा, उसकी जड़ तक गया, तब उसको मालूम चला कि भाई गलत नहीं था, मेरा नजरिया गलत था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है तो एक बार उसकी जड़ तक चले जाओ, ये सबसे पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि उसको खींचे ना, जो भी बात हुई है उसको तुरंत बैठाएं और ख़त्म करें। आप उसको ज़्यादा खींचोगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और बहुत बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी भी हो सकती है कि वो आपके लिए जान लेने वाली स्थिति भी आ जाएगी, मरण तक की बात आ जाएगी। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी जड़ तक जाएं या फिर उसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करें। तीसरी बात है, डरे ना, हिम्मत से काम लें। अगर आप डर जाओगे तो प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी हो जाएगी, और अगर आप डटे रहे तो आप प्रॉब्लम पर हावी हो जाओगे। एक जंगली भैंसे के पीछे चीता दौड़ा उसको खाने के लिए। वो जंगली भैंसा लड़ पड़ा और ऐसा लड़ा कि उसने उसको सींग मारा। अगले सींग में देखा कि वो जो चीता था
उसके लोअर पार्ट से उसका एक सींग घुसा था, यहाँ से घुसा और यहाँ से निकला, उसके पास एक सींग बचा, फिर भी वो गुर्रा रहा था कि आओ। वो डटा रहा तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अब दोबारा चीता उसके पास नहीं आएगा। वो चीता बचेगा भी कि नहीं बचेगा पता नहीं है, दोबारा वो नहीं आ पाएगा। बस यही बात आपसे कहना कि आप प्रॉब्लम से डरे नहीं, डटे रहें, एक दिन समस्या का समाधान जरूर होगा। तीस मतलब आखिरी बात कहता हूँ कि बुद्धि से काम ले, दिमाग से काम न ले। जब भी आपके जीवन में समस्याएं आए तो आप अपनी बुद्धि से काम लें, दिमाग से काम न लें, दिल से काम न लें, बुद्धि से काम लें। आप क्या करते हो, दिल की सुनते हो। दिल होता है बड़ा सॉफ्ट, दिल होता है बड़ा भावुक, और दिल जो होता है वो हर दिन हर समय एक नई समस्या लाता है, और जो दिमाग होता है वो समस्या को बाहर करता जाता है। तो अपन बुद्धि से काम करें, और बुद्धि से काम करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक रानी ने अपने पति से कहा कि मेरे भाई को नौकरी पे रखो, उसकी स्थिति कमज़ोर है। अब रानी की बात कौन टाल सकता है, घर में तो रहना है राजा को, भी नहीं। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उसको महल के बाहर बैठा दिया कि जो भी आए उसकी एंट्री करो। और वो बड़ा कनिंग था, पैसे कमाने के चक्कर में उसने सबसे लिख लिया। भाई बोले इतना पैसा लगेगा तब अंदर जाने मिलेगा। पूरे नगर में हल्ला हो गया। राजा को मालूम चला, राजा ने वस्तु स्थिति जानी, बोले तो गलत है। बोले क्या निकाल सकते नहीं है? तो उसने उसका तबादला कर दिया, कहाँ पर, अस्तबल में, जहाँ घोड़े बनते थे। अब वहाँ कैसे पैसे कमाता वो, बुद्धि वाला था, समस्या तो आई उसकी लाइफ में। उसने क्या किया, सभी जो घोड़े की सेवा करने वाले थे उनसे कहा कि इतना चारा ले जा रहे हो, इतनी इसकी लीद मल निकलेगा, वजन करेंगे, कम हुआ अगर तो टैक्स लगेगा। सब ने डर करके हर 1 रुपये घोड़ा उसको देना चालू कर दिया कि भाई अपनी नौकरी नहीं जाए। राजा को मालूम चला, राजा ने उसको कहाँ बैठाया, बंदरगाह में, जहाँ समुद्र का पार्ट था, कि जो जितनी लहरें आ रही गिनो, अब क्या चोरी करेगा तू। लेकिन वो बुद्धिमान था, वहाँ से जितनी नाव आए और या जाएं सबको रोक दिया गया। बोले अभी लहरें गिन रहा हूँ, राजा का आदेश है। फिर जब राजा को मालूम चला तो राजा कहता है कि बोर्ड लिखवा करके कि रोको मत, जाने दो। उसने कहा ठीक है, रोको मत, जाने दो। उसने वहाँ लोगों से पैसे कमाए कि अगर शिप पास आउट करना है, नाव भेजना है, पैसे दो तो आने मिलेगा, क्योंकि मैं भी राजा की आज्ञा से लहरें गिन रहा हूँ, तो लहरों की काउंटिंग बिगड़ ना जाए। देखो उस आदमी ने उपस्थित समस्या को कैसे अपनी बुद्धि से दूर किया, जबकि उसकी समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसकी समस्या राजा थी, फिर भी अपनी बुद्धि से उसने काम किया। आपके जीवन में भी जो समस्याएं आ रही हैं उसको बुद्धि से शॉर्ट आउट करें, डरे ना, डर कर ना बैठें, अपनी हिम्मत को जगाएं। जिंदगी में आनंद वहीं से प्रारंभ होगा, फिर आपकी ज़िंदगी मनचाही ज़िंदगी हो जाएगी अगर आप समस्याओं को समाधान की ओर ले जाते हैं। और समस्याओं को अगर आप समस्याओं की ओर ले जाते हैं तो समस्याएं स्थायी हो जाएंगी। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में समस्याओं को समस्या ना माने, वो एक लाइफ का पार्ट माने, तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ मिलेंगी, एक व्यक्तित्व का निर्माण होगा और जीवन में शांति आनंद सब कुछ आएगा। आज से समस्याओं को समस्याएं ना माने, समस्याओं को जिंदगी का हिस्सा माने, समाधान खोजें, तो आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की